हेलो फ्रेंड्स, एसएसएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एसआई कैसे बने। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर से है। तो जानने के लिए फ्रेंड्स हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे का रेड बटन दबाकर, और अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी और आप अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, एसआई बनने के लिए यानी सब इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे जो खास बात है, एकदम से खास बात, वो है मेडिकल। बहुत से मैंने देखा है कि आप लोग ने खुद भी देखा होगा कि लड़के तो क्या होता है, रिटन एग्जामिनेशन बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन मेडिकल में फेल हो जाते हैं। क्योंकि भाई ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, देखिए फ्रेंड्स, इंडियन स्टूडेंट का कैंडिडेचर रिकॉर्ड जो भी हो तगड़ा होता है, लेकिन वो थोड़ा फिजिकल में, अब भाई अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या हो, अपना पढ़ाई में कंसंट्रेट करते हैं, वही ज़्यादा कंपटीशन के एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं। तो क्या होता है, वे तो रिटन एग्जाम तो निकाल लेते हैं लेकिन मेडिकल में फिट हो जाते हैं। इसलिए मेडिकली तो बहुत स्ट्रांग होना है। तो कम से कम तो रोज़ दौड़ने की तो प्रैक्टिस करें ही, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं। आपको 5-10 मिनट में आपको 4 किलोमीटर भी दौड़ा सकते हैं, 15 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ा सकते हैं। तो उनके रिक्वायरमेंट में आपको फिट होना है। तो कहने का मतलब है कि आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है, लेकिन आप मेडिकल को भी बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लें, तभी कुछ ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स, जहाँ तक इसमें सब इंस्पेक्टर में क्वालिफ़िकेशन की बात है, तो उसमें आपको क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट पास होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, और यू कैन से इन एनी स्ट्रीम। तो और जो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक एज की बात है, तो जनरल एज जो है 21 से 28 साल है, यानी जो एज का जो रेंज है 21 to 28 है, 21 से 28 साल तक। ये जो मैंने जनरल कैटेगरी के लिए एज बताई थी। जबकि ओबीसी में रिलैक्सेशन है 3 साल का, और एससी एसटी में 5 साल का। यही जनरली रिलैक्सेशन होता है आजकल, तो एकदम पैटर्न चल गया है 3 साल 5 साल। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपको 5 साल या 7 साल मिल जाता है, लेकिन जनरल जो ट्रीटमेंट है रिलैक्सेशन का वही है कि ओबीसी के लिए 3 साल, और एससी एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिलैक्सेशन है यानी छूट है, वो है 5 साल का। तो 3-5 का ही आंकड़ा रहता है। अगर मान लीजिए कोई किसी भी जगह आप देखिए भाई जनरल एज लिखा है 21-28, तो समझ जाइए कि भाई ओबीसी में 3 साल होगा, और उसमें आपका एससी एसटी में तो 5 साल होगा। बस यही रहता है ये खेल। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप एज क्राइटेरिया और ग्रेजुएशन की डिग्री मेंटेन करते हैं, तो फिर आप देने के लिए तैयार रहिए सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम। और इसके अलावा भी जो छोटी सी चीज़ है कि जैसे कि आपका तो एज ठीक है मेंटेन है, ये है, लेकिन इसके साथ है कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो है वह 1.67 मीटर होनी चाहिए, यानी 1 मीटर 67 सेंटीमीटर। वहीं आपका वेट जो है 51.5 किलो से कम नहीं होना चाहिए, यानी इससे ऊपर हो लेकिन कम ना हो। और चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर, यानी राउंड फिगर में देखा जाए तो 80 सेंटीमीटर, 80, हिंदी बोले तो 80 सेंटीमीटर, विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। अगर महिलाओं की बात की जाए तो अगर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 1.60 मीटर, यानी 1.60 मीटर। अगर फिर भी नहीं समझे तो समझ लीजिए कि 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, 1.60 मीटर। वेट होनी चाहिए 45 केजी, जो मिनिमम वेट है 45 केजी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। विजन की बात करें तो आई साइट विथ और विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। डिस्टेंट विजन जो होनी चाहिए 6/6 इन वन एंड 6/9 इन द अदर आई, मतलब पहली आंख में 6/6 का विजन होना चाहिए और दूसरी आंख में 6/9 का। और नियर विजन जो है 0.6 इन वन आई एंड 0.8 इन अदर आई, मतलब पहली आंख में जो नियर विजन होनी चाहिए वो 0.6 होनी चाहिए, और दूसरी आंख में जो नियर विजन हो तो वो 0.8 का हो। वैसे तो मैंने बताया ना कि मेडिकल एग्जाम टफ होता है, वैसे तो चश्मे वश्मे वालों को ज़्यादातर वो प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन ये भी कोई मैटर ऑफ द कॉज नहीं है कि भाई लेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैंने जो रिक्वायरमेंट, जो उन लोग का ट्रीटमेंट है, मतलब जो उन लोग का कंडीशन, उस कंडीशन को हमने बता दिया है। तो जहाँ तक फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि आपको बात की जाए कि भाई सवाल ये भी आता है कि अगर मान लीजिए चलिए हमने दे दिया
एग्ज़ाम दे दिया तो बाकी एग्ज़ाम में पूछता क्या है, जो रिटन एग्ज़ाम हम दे रहे हैं उसमें पूछेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका नहीं रहता है। जीके रहता है, मैथ रहता है, बायोलॉजी रहता है। मैथ में आजकल तो बस इंस्पेक्टर के एग्जाम में देखिए अर्थमेटिक और रीजनिंग तो आप पढ़ ही लीजिए, ये हर किसी के काम आएगा। मान लीजिए एसएससी के लिए काम आएगा आपका, फिर आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, चाहे सिविल का एग्जाम दे रहे हो, अर्थमेटिक और रीजनिंग आपका जरूर से जरूर लग रहा है। कोई भी बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, बैंक पीओ, तो कुल मिला जुला कर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए कि आप तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम अर्थमेटिक, रीजनिंग और जीएस ये 3 चीज़ पढ़ लीजिए। क्योंकि आजकल कोई भी, चाहे गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे प्राइवेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका मतलब कि एमबीए से रिलेटेड एग्ज़ाम, अधिकतर चीज़ों में आप देखेंगे कि जनरल स्टडी और ये आपका अर्थमेटिक और रीजनिंग ये सब का इंक्लूड है एकदम, मतलब ये शामिल ही शामिल है। तो कहीं से मतलब इसको छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। एक आक ऐसे एग्जाम होगा जिसमें थोड़ा मोड़ा इसका पैरामीटर कम कर देगा, आई मीन टू टेल यू, मतलब थोड़ी मोड़ी चीज़ें इसमें डाउन कर देगी, डिक्रीज कर देगी। लेकिन आप सोचिएगा पूरा का पूरा ये रिमूव ही कर देगा, हटा देगा, तो ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारे कहने का मतलब बस आप एसआई का एग्ज़ाम देते रहिए और आप जरूर से जरूर क्वालिफाई करिए इसको, ये सही पोस्ट है। और कुछ लोग स्टूडेंट कह भी रहे थे कि सर वेतन वेतन के बारे में आप कुछ नहीं बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं एसआई के एग्ज़ाम और आप अपॉइंटेड हो जाते हैं इनके मेडिकल को क्वालिफाई करने के बाद और इंटरव्यू फेस करने के बाद, तो 10,500 से लेके 32,500 तक के बीच में आपका जो स्टार्टिंग पे रहता है। धीरे धीरे माउंट भी करता है ये, लेकिन जो पे स्केल का रेंज है वो है 10,500 से 32,500। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड मैंने जितनी जानकारी देनी थी दी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा नीचे का रेड बटन दबाकर, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।